तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा। नमस्ते दोस्तों, जय सरस्वती माँ। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत पढ़ेंगे आज हम। और दोस्तों, आज प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक चालू हो रहा है, यानी शुरू करने जा रहा हूँ। वो सिविल सर्विस से लेकर वनडे एग्जाम तक पूरा कवर करेगा। तो देखिए दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में बांटेंगे। दो भागों की हम बात करते हैं तो एक तो साहित्यिक स्रोत, ए और बी पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत किसे कहा जाता है? तो वे सभी सामग्री, वे सभी ग्रंथ जो हमें लिखित रूप में साक्ष्य प्रदान करते हैं उन्हें कहा जाता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में, यानी दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटने से तात्पर्य एक धार्मिक साहित्य, बी धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य को इसको चार भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटा गया है। चार भाग कौन कौन से दोस्तों? तो साहित्यिक स्रोत के चार भाग है ना। धार्मिक साहित्य के चार भाग। धार्मिक साहित्य के चार भाग। एक वेद साहित्य, या हम बोले तो वैदिक साहित्य, वेद साहित्य या वैदिक साहित्य। और हम बात करें तो आपका ब्राह्मण साहित्य। सी अगर अपन बात करते हैं तो बौद्ध साहित्य। और डी आपका जैन साहित्य। दोस्तों समझिए, साहित्यिक स्रोतों को हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों में। साहित्यिक स्रोत किसे कहा जाता है? तो वह समस्त सामग्री ग्रंथों और लेखों से हमें प्राप्त हुई है, उसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। हम केवल बात एक ही कर रहे हैं दोस्तों, हम बी की तरफ अभी नहीं गए, हम केवल एक को समझेंगे। साहित्यिक स्रोतों को हमने दो भागों में बांटा, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य। इसको धार्मिक साहित्य को हमने चार भागों में बांटा। फिर हम देखते हैं, एक तो धार्मिक साहित्य को चार भागों में बांटा गया। पहला वैद साहित्य या वैदिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। और इसे वैद साहित्य या वैदिक साहित्य कहते हैं। इसे वैदिक साहित्य भी लिख सकते हैं दोस्तों। वैदिक साहित्य है ना दोस्तों। तो वैदिक साहित्य या वेद साहित्य, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं वेद साहित्य की। वेद साहित्य उन साहित्यों को कहा जाता है या वैदिक
ग्रंथ सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं जो सर्वमान्य थे, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले ही सर्वमान्य थे। अब हम बात करते हैं तो इनके जो महर्षि, इनके जो संकलनकर्ता को जो संकलनकर्ता होते हैं इनके, या पाठक को पढ़ने वाले होते हैं, या इनके जन्मदाता अपन बात करें तो महर्षि कृष्ण देवव्यापान व्यास जी हैं, है ना। हम बात करें वेद साहित्य के संदर्भ में तो दोस्तों पहले तो इसका डायग्राम का पूरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात करेंगे आगे वेद साहित्य की चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद 4 प्रकार के हैं। वेद कितने प्रकार के दिए गए हैं? वेद 4 प्रकार के दिए गए हैं। वेद 4 प्रकार के, वेद 4 प्रकार के। 4 प्रकार के वेदों में अपन बात करते हैं तो नंबर 1 ऋग्वेद, ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद और डी अथर्ववेद, अथर्ववेद। दोस्तों 4 वेदों की संख्या बताई गई है। इसमें हम बात करें किसकी? ऋग्वेद की। तो दोस्तों ऋग्वेद की हम बात करते हैं, नंबर 1 ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, अर्थात विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को माना जाता है। विश्व का सबसे प्राचीन वेद, प्राचीन वेद। इस वेद में मंत्रों पर बल दिया गया है, मंत्रों पर बल दिया गया है, बल दिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि मंत्रों में जो बात कही गई है उसी का उच्चारण करके हमने इतिहास में लेखन कला के हिसाब से लिख दिया गया है ना। तो ऋग्वेद, इस वेद में मंत्रों पर बल दिया गया है। हम बात करते हैं ऋग्वेद में, यानी इसमें मंडलों की संख्या 10 है, मंडल 10, सूक्त 1028, अनुवाक 85 और ऋचाएं या मंत्र दोस्तों 10,552 है। लेकिन ये मंत्रों की संख्या है। लेकिन दोस्तों जब हम बात करते हैं अन्य बुकों जैसे लूसेंट वगैरह की बुकों की, तो लूसेंट बुक में बताया जाता है कि यहाँ पर 10,462 ऋचाओं की संख्या बताई गई है। अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में 10 टोटल मंडलों की संख्या है। इस मंडल की हम बात करते हैं तो 10वां मंडल, जो 10वां मंडल था, 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया। ये दोस्तों अपन देख सकते हैं, है ना। 10वां मंडल के मामले में दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों हम बात करें ऋग्वेद में हम मंडल 2 से लेकर के, यानी मंडल 2 से लेकर के मंडल 2 से 7 तक के सभी मंडल प्रमाणित हैं।
सभी मंडल प्रमाणित है, प्रमाणित है। अगर दोस्तों बात करें बाकी के, यानी प्रमाणित हैं शेष मंडल जाली है, शेष मंडल जाली माने जाते हैं, जाली माने जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ 10वें मंडल की, तो 10वें मंडल में, 10वें मंडल में शूद्रों के बारे में वर्णन किया गया, शूद्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों अगर अपन बात करते हैं तो इसके 8वें मंडल में ऋग्वेद की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। दोस्तों इसके 9वें मंडल में हम बात करें तो 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। ये जो गायत्री मंत्र सोम देवता को समर्पित है, गायत्री मंत्र के बारे में भी वर्णन दिया गया है। इसका अगर अपन बात करें दोस्तों तो इसका जो 7वां मंडल है, इसके 7वें मंडल की बात हम और करेंगे। इसका जो 7वां मंडल है, 7वां मंडल दोस्तों 7वें मंडल में किसका वर्णन दिया गया है, तो इसमें 10 राग युद्ध का वर्णन दिया गया है। यानी हम बात कर रहे हैं तो ऋग्वेद की जो मंत्र हैं और ऋचाओं में जो बात बताई गई है उनको कहीं ना कहीं इतिहास में उल्लेखित किया गया है। तो कुछ घटनाओं पर घटित जो भी घटना घटी हैं ऋग्वेद से हमें पता चलता है। इसमें 10 राज्य युद्ध का वर्णन दिया गया है, युद्ध का उल्लेख है। अब ये क्या है 10 राज्य युद्ध, तो समझिए दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं कि एक 2 राजा हुआ करते थे, 2 राजा, एक राजा का नाम था पुरु और एक राजा का पुरु राजा था और एक राजा का नाम था आपका भरत, राजा भरत और राजा पुरु। 2 राजा के बीच में ये युद्ध होता है, 2 राजाओं के मध्य युद्ध होता है। 10 राजा युद्ध ये 2 राजाओं के मध्य, ठीक है ना, 2 राजाओं के मध्य हुआ, 2 राजाओं के मध्य युद्ध होता है, जिसमें अगर अपन बात करें पुरु 10 राजाओं का नेतृत्व कर रहे थे। अर्थात अगर इनकी बात करते हैं तो ये राजा थे, ये भी राजा थे, इनका नेतृत्व कर रहे थे राजा सुदास कर रहे थे। तो ये 10 राजाओं की एक टोली थी, 10 राजाओं की एक 10 राजाओं का एक ग्रुप या समूह पर बोल सकते हैं, ग्रुप या समूह था, है ना, जिसके प्रमुख पुरोहित थे। तो इस प्रकार से सुदास, इनके बीच में युद्ध होता है जिसमें इनका जो नेतृत्व कर रहे थे सुदास जीत जाता है। अब ये युद्ध जीत तो जाते हैं, लेकिन ये युद्ध किस नदी के किनारे पर होता है, तो ये युद्ध आपकी रावी नदी के किनारे पर होता है। यानी रावी नदी बोले तो रावी नदी जो कि आपकी सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी, इस नदी के किनारे पर ये युद्ध होता है
और इस युद्ध की बात, इस नदी की हम बात करते हैं, इस नदी की बात करें तो इस नदी का प्राचीन नाम, इस नदी का प्राचीन नाम बात करें तो पुरुषनी है, पुरुषनी, या इसे पयोसनी कहा जाता है, पयोसनी ये इसका नाम है। तो इसी नदी के किनारे पर युद्ध हुआ, दशराज्य युद्ध यानी दशराज युद्ध, यानी 10 राजाओं के मध्य और राजा भरत के नेतृत्वकर्ता सुदास के मध्य में होता है रावी नदी के किनारे पर। जिस युद्ध का वर्णन यानी दशराज युद्ध का वर्णन किसमें देखने को मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में, यानी ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें 10 राजाओं को राजा सुदास हरा देता है और सुदास जीत जाता है, इसलिए यह भारत का सबसे पराक्रमी राजा माना जाता है। तो दोस्तों अगर अपन बात करें दशरागी युद्ध के पश्चात ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद अपना सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें नेक्स्ट दूसरे वेद के मामले में, स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों दूसरा हमारा वेद सामवेद। सामवेद की अगर अपन बात करते हैं तो इसका सामवेद का शाब्दिक अर्थ माना जाता है गान, गान, सामवेद का अर्थ होता है गान, है ना। जब सामवेद की हम बात करें तो इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो संगीत दिवस कब मनाया जाता है, संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को ये दिवस मनाया जाता है। इसे अपन बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना, ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 21 जून को। एक्चुअली में क्या हुआ कि 21 जून अगर हम बात करते हैं 21 जून 1982 को, 21 जून 1982 को फ्रांस में पहली बार, फ्रांस में पहली बार संगीत दिवस मनाया गया था, संगीत दिवस मनाया गया था, संगीत दिवस मनाया गया था। अपन बात करें दोस्तों सामवेद का अर्थ गान या है ना, इनके गीत को गाने वाले को अपन बात करें तो उद्गाता कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, सामवेद, है ना। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं संगीत दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस है। सबसे पहली बार मतलब सर्वप्रथम कब संगीत दिवस मनाया गया था, तो 21 जून 1982 को सबसे पहले फ्रांस में, है ना, पहली बार ही मनाया गया। अगर हम बात करें तो संगीत को यानी इसी को फेडेडिला के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अगर हम कहें तो फिर देख सकते हैं कि लगभग केवल 17 देश, कितने देश, केवल 17 देश, 17 देश ही संगीत दिवस मनाते हैं, 17 देश ही संगीत दिवस मनाते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए।
दोस्तों सामवेद की प्रमुख शाखाएं, तो सामवेद की प्रमुख शाखाएं प्रमुख शाखाएं, सामवेद की प्रमुख शाखाएं दोस्तों 3 होती हैं, कुल मिला के 3 है, 3 शाखाएं है ना। कौथुमीय, कौथुमीय, दूसरा षडायनीय, जैमिनीय, जैमिनीय। इसकी 3 शाखा है, कौथुमीय, षडायनी और जैमिनीय। तो कौथुमीय, षडायनीय और जैमिनीय, ये 3 इसकी प्रमुख शाखाएं देखी जाती हैं। सामवेद की हम बात करें तो सामवेद में ऋचाओं की संख्या, सामवेद में ऋचाओं की संख्या, ऋचाओं की संख्या दोस्तों 1549 है। सामवेद में ऋचाओं यानी मंत्रों की संख्या कितनी है? 1549, यानी 1549 संख्या देखी जाती है दोस्तों। इसमें हम बात करें तो फिर देखा जाता है मौलिक जो है, मौलिक मतलब मूल, जो मौलिक है, बाकी मंत्र तो ऐसे ही हैं, मंत्र खाली हैं, जाति में समझ सके। बाकी जो मौलिक हैं उनकी संख्या 75 है, 75 मौलिक हैं इनमें से। अगर हम बात करें दोस्तों सामवेद में तो ये मौलिक हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं दोस्तों, एक वेद और है जिसका नाम है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद की हम बात करते हैं दोस्तों, तो यजुस का मतलब होता है ज्ञान, है ना। यजुस का मतलब होता है ज्ञान या अध्ययन। अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखा जाता है यजुर्वेद है, इसका तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद इसका शाब्दिक अर्थ होता है युजस। युजस का मतलब होता है ज्ञान, यजुस का मतलब होता है ज्ञान। अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो वेद है ये गद्य और पद्य में, गद्य और पद्य में दोनों में लिखा गया है, दोनों में लिखा गया है, दोनों में लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यानी यजुर्वेद की हम बात करते हैं तो देखा जाता है कि इसमें पतंजलि द्वारा 101 ऋचाओं के बारे में बताया गया है। ऋचाओं का मतलब दोस्तों मंत्रों के बारे में बताया गया है। और दोस्तों 101 के बारे में बताया गया है, लेकिन जो वास्तविक है, जो प्रमुख ऋचाएं हैं या प्रमुख इसके मंत्र हैं, प्रमुख मंत्रों की संख्या टोटल मिला के 5 है। प्रमुख मंत्रों की संख्या 5 है। टोटल मंत्रों की संख्या 5 है। तो हम बात करें दोस्तों इन 5वें की, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद, इस यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया। अब 2 भागों में बांटा गया दो भागों में बांटा गया। तो समझिए एक भाग आपका कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। दोस्तों 2 भागों में इसे बांटा गया। अब कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में प्रारंभ के जो हमने यहाँ 5 बात कही कि इसमें प्रमुख हमने कितने मंत्रों को देखा, 5 को। तो प्रारंभ के 4 मंत्र कृष्ण यजुर्वेद में है और अंतिम शुक्ल यजुर्वेद में है। दोस्तों हम बात कर रहे थे कि यजुर्वेद गद्य और पद्य में दोनों में ही लिखा गया है।
अर्थात हम बात करते हैं इसकी, तो ये एकमात्र ऐसा वेद है जो दोनों ही साहित्यों में, गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया है। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट अपन आगे है ना, आगे कल वीडियो या परसों वीडियो आपको मिल जाएगा। एक लास्ट आपका वेद बचा हुआ है और आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। इसके 15 या 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जल्द लेके आऊंगा आपके समझ। वो उसमें लगभग 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसके आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। कल एक वेद कंप्लीट होने के बाद हम मतलब बात कर रहे थे आपकी धार्मिक साहित्य में वेद साहित्य की, वेद साहित्य कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपकी वीडियो पे ऑब्जेक्टिव वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।